ठीक है। ओके, हाँ, इंट्रोड्यूस बोल योरसेल्फ। तो लेना। सर मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैंने 10th एफएनएस एकेडमी गुलजार बाग से पास किया है। ग्रेजुएशन मैंने इतिहास विषय से बीएपी कॉलेज मसौरी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया है। मुझे सर क्रिकेट खेलना और देखना पसंद है। अच्छा, पोस्ट प्रायोरिटी क्या है? सर बिहार प्रशासनिक सेवा और उसके बाद बिहार पुलिस सेवा। अच्छा, आप बताएं कि पटना ऐतिहासिक रूप से काफी समृद्ध रहा, पटना का इतिहास। जी सर। आप एंसेंट, मेडाइवल, मॉडर्न से दो दो एक ऐतिहासिक जानकारी दें जिससे यह महसूस हो सके कि पटना ऐतिहासिक रूप से काफी समृद्ध रहा। सर प्राचीन काल में हम देखें तो सर अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी थे उदयन, उन्होंने पटना और उन्होंने गंगा और सोन के संगम पर पटना नगर को बसाया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। और उसके बाद जैसे उसके बाद बिंदुसार हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, उन्होंने भी पाटलिपुत्र को महत्व देते हुए उसे राजधानी बनाई थी। मध्यकाल में सबसे सर प्रसिद्ध देखा जाए तो अफगान शासक शेरशाह ने पटना पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया और वहां पर शासन किया था सर। और उसके मॉडर्न बाद में मॉडर्न में भी कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके कारण पटना काफी प्रसिद्ध हुआ है, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए हैं, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए हैं, राजेंद्र प्रसाद हो गए हैं। जयप्रकाश नारायण का घर पटना था क्या? सर सॉरी सर, श्योर नहीं है, पटना शायद नहीं था। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? राजेंद्र बाबू पटना के नहीं। राजेंद्र प्रसाद सर मतलब जुड़े हुए ये सिवान जीरादेई के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने जब राष्ट्रीय आंदोलन में संघर्ष चल रहा था तो ज्यादा समय उन्होंने पटना में व्यतीत किया सर। अच्छा, गांधी जी ने किसको आधुनिक तीर्थ कहा? गांधी जी ने किसे आधुनिक तीर्थ का? और आधुनिक तीर्थ की संज्ञा दी बिहार के किस जगह को? सर जीरादेई को ही दिया गया है सर, जहाँ राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ ये। अच्छा, इतिहास में कौन सा कालखंड आपको सबसे अच्छा लगता है? सर आधुनिक काल सर। आधुनिक काल। जी। आधुनिक काल के 3 ऐसे महापुरुषों का नाम लें जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है भारतीय इतिहास में। सर पहला नाम तो निसंदेह महात्मा गांधी का आता है, जिनके 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 कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सर जवाहरलाल नेहरू का भी योगदान काफी रहा है सर। और जब जैसे कि सर वो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसी समय सर पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। और उसके बाद सर मैं एक क्रांतिकारी नेता का नाम लेना चाहूंगा, जैसे भगत सिंह का काफी योगदान रहा सर। उन्होंने सर उन्होंने सर सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था सर। सोशलिस्ट पार्टी का? मतलब सोशलिस्ट दल का सर गठन किया था सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि गांधी जी अगर नहीं होते क्या भारत को आजादी नहीं मिलती? सर मतलब इस पे एक पहला तर्क तो यह दिया जा सकता है कि सर काफी मुश्किल था सर, जैसा जैसा परिस्थिति बन गई थी, जैसा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जैसा विवाद उत्पन्न हो गया था आजादी के समय, तो वैसी स्थिति में महात्मा गांधी का योगदान काफी रहा भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सर। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सफल रहा या असफल रहा? ये सर ये मेरे ख्याल से सर ये बिल्कुल सफल रहा और इसे एक जन आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। और केवल बिहार जैसे क्षेत्र में यह आंदोलन बहुत विस्तृत रहा था सर। और यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन से तो आजादी नहीं मिली भारत को। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक पृष्ठभूमि तैयार करने में एक महत्वपूर्ण योगदान था 1940 के दशक में सर। इसके बाद से ही सर अंग्रेजों पर दबाव पूर्ण रूप से होना विकसित हो गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 3 समानांतर सरकारें बाहर बनी और बिहार में भी एक समानांतर सरकार बनी। कहां कहां बनी बताएं? सर अभी रिकॉल नहीं कर पाएंगे, सॉरी सर।
अच्छा, आप ये बताएं कि मध्यकाल में, खासकर दिल्ली सल्तनत में, तीन ऐसी जी महिलाओं का नाम बताएं जिन्होंने शासन प्रशासन में अहम भूमिका निभाई। सर, दिल्ली सल्तनत। जी। सर, एक तो पहला नाम तो सर रजिया बेगम का आता है, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। उन्हें उन्हें पहली महिला सुल्ताना का दर्जा दिया गया था जब वो बनी थी। और 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 एक दक्षिण की सर शासिका थी सर, उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अकबर महान और अशोक हाँ महान में किसे आप ज्यादा महान मानते हैं? सर, दोनों अपने काल के अनुसार उपयुक्त थे सर। दोनों दोनों शासक को महानता का दर्जा दिया जा सकता है सर। जैसे कि सम्राट अशोक ने सर कलिंग युद्ध के बाद धर्म की नीति अपनाई थी और बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके कारण उन्हें महानता का दर्जा दिया जा सकता है। और सम्राट अकबर को इसलिए महान माना जाता है कि उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, यानी सभी धर्मों के प्रति सद्भावना की नीति अपनाई थी। और उस दौर में ऐसा बहुत कम देखा गया कई शासकों के द्वारा। अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ अशोक को धर्म की नीति के कारण ही महान माना जाता है या और किसी कारण से? सर, सब उनको महानता तो सर धर्म की नीति के कारण ही मिली है सर। जिसके बाद से उन्होंने धर्म जैसे अपनाया था, और उसके बाद जैसे कि धर्म का प्रचार किया धर्म महापात्रों के द्वारा, खुद स्वयं उन्होंने 10वें वर्ष में सर उन्होंने कलिंग ये बोध गया की यात्रा कर धर्म की प्रचार किया था। तो यही कारण था, और कि उन्हें मतलब महान माना गया। मेन सर रीजन तो धर्म की नीति ही थी। आपकी पोस्ट प्रायोरिटी क्या है? सर, बिहार प्रशासनिक सेवा 1 पर है और 2 पर बिहार पुलिस सेवा है सर। अच्छा, अगर आप वर्तमान समय में देखें तो सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी समस्या है। जी सर। तो आप इस समस्या को दूर करने के लिए इतिहास से क्या सीख लेते हैं? सर, जैसे कि अभी मैंने सर को भी बताया कि जैसे कि अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, सभी धर्मों के प्रति सद्भावना की नीति अपनाई थी। इसके और उन्होंने दीन इलाही को भी दीन इलाही को भी अपनाया था, यानी उन्होंने जो सभी जो प्रमुख धर्म थे, उनके जो प्रमुख तत्व थे, उनको शामिल कर किया था। तो इसका हम वर्तमान में प्रयोग कर सकते हैं, या सभी सभी धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपना सकते हैं सर। अच्छा, आप एक मान लीजिए बिहार प्रशासनिक सेवा में अगर आपका चयन हो जाता है तो प्रथम 5 प्राथमिकता को बताइए जिससे आप पहले पूरा करना चाहेंगे। सर, अगर चयन होता है तो सबसे पहले मैं सर समाज और खासकर जो गरीब तबका है उनके लिए कार्य करना चाहूंगा। और दूसरे नंबर पर मैं देखूंगा कि यह सुनिश्चित करूंगा कि जो योजनाएं उनके लिए चल रही है, जो योजनाएं उनके चल रही है, उनको धरातल पे पहुंचाया जाए और उनको लाभ प्राप्त हो सके। और बताइए। और तीसरा सर, जैसे कि मेरा मेरा एक और लक्ष्य रहेगा कि अगर कोई तकनीक विकसित हो रही है मेरे क्षेत्र में, तो उनसे जो गरीब है और जो भी हैं समाज के लोग हैं, अच्छा, अभी उनसे आप रूबरू कराए। लगातार 3 समस्याओं में आप गरीब आ रहे हैं, ठीक ना? तो गरीब कहते किसे हैं वो बताइए। सर, गरीब से तात्पर्य वैसे लोगों से है जो जिनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, भोजन हो गया, उनको नहीं प्राप्त हो पाता है सही से, तो उन्हें सर गरीब कहा जा सकता है यार। अच्छा, गरीबी के अनुमान लगाने में, है ना, बहुत सारी समितियों का गठन हुआ है। जी तो सर। जो समिति को भारत सरकार मानती है उसके अनुसार, है ना, गरीबी देश में कितना? सर, एक तो सर समिति आई थी, तेंदुलकर समिति, उसकी भी रिपोर्ट आई थी सर। तो अभी तो सर मुझे सर रिकॉल नहीं हो पा रहा क्या मतलब परसेंटेज है और क्या है सर। अच्छा, एक यूएनडीपी का है, उसके बारे में बताइएगा। सर यूएनडीपी में मतलब सर
मतलब कि जिस उसमें सर जो सदस्य शामिल हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है सर, या फिर उसी पे सर वो लोग सहायता प्रदान करते हैं सर। एमपीआई सूचकांक क्या है? क्या सर? सॉरी। एमपीआई, एनपीआई? एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर। हर साल सर। जी, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है। यस सर, यस सर। रेनेसा सबसे पहले कहाँ आया था? सर ये सबसे पहले इटली में आया था सर। क्यों? सर जैसे कि पुनर्जागरण सर जो होता है सर, उसका पहला ही ये अर्थ ही होता है कि फिर से खड़ा हो पाना। और उस समय सर इटली में जैसे जो शहर थे सर, वेनिस हो गए, फ्लोरेंस हो गए, ये सब आदर्श साबित हो रहे थे अन्य यूरोपीय देशों के लिए, क्योंकि वहां पे काफी विकास हो पा रहा था सर। इसलिए सर हम दर्जा इटली, उसके बाद धीरे धीरे सारे यूरोप में पुनर्जागरण फैलता है। मुख्य कारण क्या था? धार्मिक कारण था या आर्थिक कारण था? सर दोनों कारण थे सर उस समय। फ्रांस की क्रांति पढ़े हैं? सर उतना तो याद नहीं, लेकिन सर थोड़ा सा पता है सर मेरे को। सर 1789 में हुआ था, और इसमें सर बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता का नारा दिया गया था सर। आपका अमेरिका गृह को जिला क्या स्टेचू है? ऑफ लिबर्टी। सॉरी सर। आपका गृह जिला क्या है? सर पटना है। अच्छा, पटना। पटना की पटना वर्तमान समस्या जो देव- पिछले साल जो है वो जल सो जमाव की सॉरी सर। गंभीर समस्या आई थी बाढ़ में। सर एक बार फिर रिपीट कीजिएगा सर। पटना में पिछले साल जी जी जल जमाव की गंभीर समस्या आई थी। जी जी सर। जी, तो आप सर उसका निदान कैसे देखते हैं? सर जैसे कि सर यहाँ पर थोड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम काफी खराब है पटना में देखा जाए तो। जैसे जो सर राजेंद्र नगर का इलाका है या जो कंकड़बाग का इलाका है, तो वो थोड़ा नीचे पड़ जाता है, जिसके कारण पानी का फ्लो वहाँ ज्यादा होता है सर। तो अगर ड्रेनेज सिस्टम में अगर सुधार अगर हो जाए तो इससे निजात पाया जा सकता है सर। इसमें सर जैसे कि नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है सर। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो सर, जब पिछले साल बाढ़ जैसी स्थिति पटना में आई थी, तो उसका ये एकमात्र ये कारण था कि नगर निगम बिल्कुल तरह से विफल रहा था। तो जो बाढ़ की समस्या पिछले साल पटना में आई थी, ये उसमें एक एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। आप कहाँ तक इसको जायज मानते हैं? सर देखिए सर, कोई भी घटना घटती है तो मतलब किसी को तो जिम्मेदारी जरूर मिलता है सर, लेना भी चाहिए। लेकिन तो शायद उनकी भूमिका उतनी सही नहीं रही होगी, जिसके कारण ऊपर से यह फैसला आया होगा कि उन्हें मत सस्पेंड किया जाए। आप इस तरह की स्थितियों के लिए तैयार हैं? हाँ सर बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो सर मैं जरूर कुछ ना कुछ जरूर करूंगा इसके। बताइए, अभी आप रहेंगे तो क्या? सर वर्तमान कोरोना संकट में जी से निपटने में इतिहास से 3 सीख ली गई है या आपको लेनी होगी। कौन कौन सी सीख है? सर एक तो मतलब कि जैसा कि मतलब सच्चाई का प्रयोग किया जा सकता है कि अगर कोई मतलब कोरोना से पीड़ित है भी है और वो छुपाता है इस तरह का, तो ये मतलब इसको अंतर्द्वंद के रूप में देखा जा सकता है। तो सर उनको इसलिए सच्चाई का प्रयोग करना चाहिए, और जो लोग खुद पीड़ित हैं तो उन्हें जाके चेकअप कराना चाहिए। और एक और चीज देखा जा सकता है कि अगर कोई जगह पे कोरोना ज्यादा फैला हुआ है तो हम वहाँ के लोकल बॉडी से सहायता ले सकते हैं, कि लोकल बॉडी से पूछ सकते हैं कि किस एरिया में ज्यादा फैला हुआ है और किस। वेट, यस सर। इतिहास से सीख लेने की बात मैंने पूछा था आपसे। इतिहास में ऐसी क्या घटना हुई थी जिससे आप सीख लेकर के यहाँ पर कोरोना में यूज हुआ है या आप यूज करना चाहेंगे? जैसे कि सर गांधी जी ने ही अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने समय में सत्य का प्रयोग किया था सर, सत्य और अहिंसा का। तो इसमें सत्य को सर मतलब ट्रूथ को सर प्रयोग में लाया जा सकता है सर। और सर पॉइंट्स रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर।
पीडीएस सिस्टम के बारे में बताएं। पीजीएस। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सर ये मतलब कि राशन कार्ड धारक है उनसे सर संबंधित होता है। और ये सर कोरोना के टाइम में सर ये देखा जा सकता है कि बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान करने की भी बात कही है सर। तो अच्छा, इस ये पीडीएस सिस्टम है, इसमें भ्रष्टाचार का बहुत आरोप लगता है। जी इतिहास में ऐसी कोई घटना है, कोई सीख मिलती है इतिहास से, जो हम पीडीएस सिस्टम में जो भ्रष्टाचार उसको इरेडिकेट कर सकते हैं? हाँ, तो सर जैसे कि अकबर के समय में ही देखा जा सकता है कि वहाँ उस समय भ्रष्टाचार फैला हुआ था काफी। जो निचले स्तर के कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार करते थे, तो उसका हम उदाहरण देख सकते थे। फिर अकबर ने कार्रवाई करके इसे रोक लगाया था सर। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी जो कई चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को लेकर के, खास के भारत चीन संबंधों को लेकर के, हम्म। तो भारत चीन संबंध को मधुर बनाने के लिए अगर एक प्रक्रिया अपनाई जाए तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? सर जैसा कि सर हम देख सकते हैं कि सर भारत और चीन के बीच जो विवाद हुआ था वो गलवान घाटी में हुआ था सर। तो उस समय वो चीन की सर विस्तारवादी नीति का परिणाम थी सर। और हाल ही में जैसा देखा जा सकता है कि चीन की जैसी नीति रही है या विदेश नीति या फिर जिनपिंग की जो नीति रही है उससे उससे यह नहीं देखा जा सकता है कि यार कोई संबंध अच्छा स्थापित हो सकता है। अभी सर तनाव की स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि जो डिस्प्यूट है एलएसी को लेकर भारत और चीन के बीच, जी 3 फ्रंट पे है, कहाँ सर। एक तो गलवान घाटी के पास है सर, लद्दाख की जो सीमा है वहां पर हो रहा है सर। और एक तो सर पेंगुइन कोई करके सर झील है सर, उसका नाम कॉल नहीं आ रहा है सर सही से, वहां पर एक विवाद है सर। और सर अच्छा, बफर जोन क्या होता है? बफर जोन, सॉरी सर। अच्छा, आप ये बताएं, जो मैकडोनाल्ड लाइन का नाम सुना है आपने भारत चीन संबंध में? जी सर, हाँ सुना है। हाँ, क्या है मैकडोनाल्ड लाइन? सर ये वो सर रेखा निर्धारित की गई थी सीमा के पास कि ये सीमा चीन की होगी और ये दूसरी सीमा भारत की होगी सर। कब हुई थी यह? सर ईयर नहीं पता है सर। जॉनसन लाइन? जॉनसन लाइन, सॉरी सर, जॉनसन। ट्रैक 3 क्या होता है? ट्रैक 3, सॉरी सर, नो आइडिया। कैवेज पॉलिसी क्या होता है? कैवेज पॉलिसी, सॉरी सर, बिल्कुल याद नहीं। अंतिम सवाल है। जी सर। अगर नेहरू जी के जगह पटेल जी प्रधानमंत्री होते तो आप देश की वर्तमान स्थिति में क्या परिवर्तन देखते? सर काफी परिवर्तन देखा जा सकता है सर, देखा जा सकता है बिल्कुल। जैसे कि उन्होंने सभी राज्यों को मतलब जोड़ने का काम किया था। तो सर एक तरह से कह सकते हैं कि सर उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा गया है। तो सर ये संभव था कि भारत तकनीक और टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ सकता था सर। और उसके साथ साथ भारत की जो अन्य देशों के साथ संबंध है वो भी मधुर बन सकते थे। और सर एक और पॉइंट जोड़ना चाहता हूं सर, जैसे कि शायद स्वतंत्रता के बाद जैसे कि भारत को चीन के साथ लड़ाई हुई थी 1962 में, हो सकता था, संभव था कि ये युद्ध नहीं होता। चलिए, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सर। पहले आप भी बताइए कि यस सर। लाइन पर है ना? हाँ सर, हाँ बिल्कुल है। हाँ, थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम हो गया लैपटॉप पर। ठीक है सर, फीडबैक दे रहे हैं। ठीक, हाँ वेट कर रहे हैं सर। ठीक।
पहला, एक तो आप बायोडाटा जब भी बताएं तो ग्रेजुएशन ऑनवर्ड बताएं, ठीक है ना। 10th अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद का? हाँ, ग्रेजुएशन में मैंने किया है और अच्छा, उसके बाद जो बताएं वो 10th की जी बताने सर। की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। उसमें गृह जिला ओके को सर। मेंशन करें, बाकी बहुत सारा चीजों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक जी सर। दूसरा क्या जी है सर। कि जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, जी सर। तो आंसर देने से पहले एक पॉज ले लें। अच्छा, थोड़ा समय लेके सर। हाँ, समय लेकर के, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन को आप समझेंगे और एक आध सेकंड में या 2 सेकंड में आप उसको समझ करके बेहतर ढंग से आंसर देंगे। होता क्या है, क्वेश्चन पूछा गया, आपने जल्दी में आंसर दे दिया तो कई चीज गलत लगी है, वो मैं आपको बताऊंगा। उन चीजों पर आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। और दूसरा, जैसे अभी आपसे जी लास्ट सर। क्वेश्चन पूछा गया था कि यस सर। नेहरू की जगह पटेल होते तो ये होता, इस पर बहुत वन साइडेड आंसर नहीं देना चाहिए। यस सर, डिप्लोमेटिक हो। हाँ, डिप्लोमेटिक नहीं, आप ये कहेंगे कि दोनों हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता थे, राष्ट्रीय आंदोलन के उपज थे। नेहरू का योगदान अविस्मरणीय है, उन्होंने भारत के निर्माण में अद्भुत कार्य किया। राष्ट्रीय एकीकरण में पटेल का योगदान महत्वपूर्ण था और वो प्रक्रिया और मजबूत होती, लेकिन आप किसी को सबसाइड नहीं कर सकते, ये Yes, निगेटिव sir. एस्पेक्ट है। दूसरा, फैक्चुअली हिस्ट्री में बहुत सारा गलती आप बोल रहे थे। जैसे मैंने कहा पीडीएस सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है वो Yes, sir. अलाउद्दीन खिलजी का आप एग्जाम्पल लेते, उन्होंने पीडीएस सिस्टम को सेट किया था और Yes, sir, उनके but समय में ही उस पर कंट्रोल किया गया था। निरीक्षक पीछे दूध लगा दिए गए थे, तो जिससे कि वो बहुत कुछ नहीं हो पा रहा था, है ना। तो आप Yes, उनका नाम यूज करते। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी स्थिति बहुत खराब है, आपको बहुत कुछ Yes. तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। Yes, और yes, एक और हुआ, जैसे आपने हॉबी क्रिकेट दिया हुआ है, ठीक है ना। yes, sir. Yes, sir. आप हॉबी क्रिकेट दे रहे हैं तो ये रिस्क है। रिस्क क्या है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। Yes, दूसरा sir. क्या होता है कि जो हमारे जो बोर्ड में मेंबर होते हैं अधिकतर 60+ होते हैं और बहुतों को Yes, sir. क्रिकेट Yes, से sir. इंटरेस्ट नहीं होता, वो फेड अप होते हैं, तो वो आपको yes, तुरंत वो sir. पूछेंगे कि और कोई दूसरा इंटरेस्ट। तो अगर आपने दूसरा कोई हॉबी नहीं बनाया होगा, वहां आपको बोलना पड़ेगा और आप उसके लिए Yes, तैयार sir. नहीं होंगे तो आपको बहुत समस्या हो सकती है, ठीक है। तो Yes, क्रिकेट sir. के साथ में एक और हॉबी, आप या तो क्रिकेट छोड़ ही दें और नहीं तो क्रिकेट के साथ में एक हॉबी और आप जोड़- तैयार कर दें। और हिस्ट्री, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन भी है और ऑप्शनल भी है, तो मैक्सिमम sir. कंसंट्रेशन आपके हिस्ट्री क्वेश्चन से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। Yes, तो sir. उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे द्वारा हिस्ट्री के कुछ क्लासेस भी लिए गए हैं, उसको आप देखें। Yes, sir. और हम एक दो और क्लास देंगे हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री में मुझे बहुत Yes, ज्यादा दिक्कत हो रहा है। फॉर इंटरनेशनल रिलेशन में तो एकदम लग रहा था साफ ही स्थिति है। तो Yes, इसके sir. भी क्लासेस मेरे द्वारा लिए गए हैं, ग्रुप में है अभी भी रखे हुए, ठीक है। और शायद ये बिजनेस है तो यूट्यूब पर भी हम आपको भेज देंगे, तो वो Yes, आप yes. उसको गंभीरता से देखेंगे। दूसरा क्या है Yes, कि sir. अगर आपको आंसर रिकॉल नहीं हो रहा है तो Yes, ऐसे sir. ऊपर करके सोचने जो लगते हैं वो नहीं सोचे। Yes, sir. आप सीधा कहने सर वहां से भी ध्यान में नहीं आ रहा है, जो आप रिकॉल करते हैं ना वो बैड इमेज आता है ना। Yes, अगर याद yes. अगर सेप में है तो ठीक है, सोचने की बहुत उठा कर जरूरत नहीं। हाँ, निश्चित है जब भी आप बोले पॉज रख कर Yes, sir. नहीं समझे, डायरेक्ट आंसर Yes, नहीं मैं समझ देंगे। गया। जैसे Yes, sir. अकबर वाला जो आप आंसर दे दिए, अगर आप पॉज Yes, रखते sir. तो आपको अलाउद्दीन खिलजी नाम याद Yes, आ sir. जाता। Yes, नहीं, sir. Yes, sir. वो गलती Yes, sir. मैंने मान सकता हूँ कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नहीं पता है। ये सर वो 1316 में बाजार नियंत्रण प्रणाली हाँ, में और है। अकबर का पीडीएस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तो ये Yes, चीज sir. आपको पता होगा, लेकिन क्योंकि आप तुरंत आंसर देने के लिए तैयार हो गए, इस कारण ये दिक्कत है, ठीक Yes, है। sir. इन चीजों पर आप गौर करेंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे अगला जो 5-4 इंच और होंगे उसमें हम धीरे धीरे सुधार करेंगे, है ना। Yes, आपको yes. कैसा लगा आपका इंटरव्यू? सर ये तो सर मेरा पहला था एक्सपीरियंस था सर, इसलिए काफी अच्छा लगा सर, सवाल भी काफी अच्छे थे सर। तो अच्छा मुझे महसूस हुआ कि, और ये है कि सर थोड़ा अभी बहुत सुधार की जरूरत है मेरे में, इसलिए अच्छा, खासकर आईआर में सर।
तो आप मेरे बारे में पता है नहीं, मैं हर समय छात्रों की मदद के लिए तैयार रहता हूँ। आपको जब भी Yes, महसूस हो मैं करूंगा। और कहीं आप इंटरव्यू Yes, का मौका नहीं दिए? नहीं सर, अभी तो नहीं दिए पहला कहीं। नहीं दिए, कोई बात नहीं। आप हम्म, पहले हम आपको सारा मटेरियल भेज देते हैं, ठीक है? यस सर, वीडियो भेज देते हैं आपके पर्सनल पे, और उसको बढ़िया यस से सर, गंभीरता से देखें। और अगला जो यस मॉक सर, यस इंटरव्यू होगा 5 दिन के बाद शायद होगा। यस सर, यस हाँ, सर, उसमें आप और अच्छा से तैयार करके रखेंगे। दूसरा ये ध्यान यस में सर, जरूर रखेंगे कि पॉज रखेंगे, क्वेश्चन को यस सुने सर, बढ़िया से, एक बार बढ़िया से सुने और तब आंसर दें, तो गलती नहीं होगा। यस सर, बहुत कुछ आपको आ भी रहा था तो आप फंस रहे थे वहां पर, कुछ शब्द का ऐसा निकल जा रहा था जो लग रहा था कि आप जानते हुए गलती कर रहे हैं। तो ये यस सर, ये था सर। हाँ, ये ध्यान में रखेंगे इंटरव्यू में, सुने और तब जवाब, 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज रख लेंगे, यस ठीक सर, है? यस ओके, सर, ओके सर, थैंक यू सर।